आज अगला अभ्यास है अभ्यास अभ्यास 1G। ठीक, 1G। और इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं का भाग। ठीक, का भाग। हमने सबसे पहले परिमेय संख्याओं के योग को पढ़ा, फिर परिमेय संख्याओं के गुणा को पढ़ा और घटाना को भी पढ़ा। अब इसके बाद आज पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के भाग को, यानी परिमेय संख्याओं को अगर भाग दिया जाएगा एक परिमेय संख्या को दूसरी संख्या से तो उसे कैसे हल करेंगे। ठीक, इसके लिए हमें करते क्या है, सवाल लिखा कैसे जाएगा, जैसे प्रश्न दे दिया जाएगा ऐसे P/Q। ठीक, और कामा लगा होगा, ऐसे लिखा होगा R/S से भाग दीजिए, भाग दीजिए। तो जिस संख्या से हमें भाग देना है तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं P/Q। ठीक, और यहां पर लिख सकते हैं भाग देना है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे, और जिस संख्या से देना है उसको हम ऐसे नीचे बाद में लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या करते हैं, ये जो ऐसे संख्या लिख के आएगी फिर इसको हम ये लोग क्या करेंगे, पहली संख्या ऐसे लिखेंगे और भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। गुणा का चिन्ह क्यों, ऐसे तो आसानी से हल नहीं कर सकते हैं, हल करने के लिए हम कर क्या सकते हैं, इस ये जो संख्या लिखी है इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा और संख्या को पलट देना होगा, यानी यस जो संख्या यहाँ हर में थी वो अंश में चली जाएगी और जो अंश में थी वो हर में चली जाएगी। तो हमारा जब भाग आ जाएगा उसके बाद फिर ऊपर नीचे देखो कट रहा है क्या, आपस में किसी संख्या से कट रही, विभाजित हो रही संख्या अगर कट रही है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिरछा काट सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी जो अब ये बन गया सवाल गुणा वाला, अभ्यास 1D में जो गुणा के प्रश्न किए थे फिर से हम वैसे ही इसको हल करेंगे। ठीक, तो ये क्या था, यानी P फार्मूला क्या बना हमारा, P/Q के रूप में भागित R/S। यदि इस तरह संख्या कोई लिखी है तो हम उसको इस तरह लिखकर हल कर सकते हैं। आइए अब अभ्यास प्रश्न में, यानी एक उदाहरण देकर समझते हैं इसको। जैसे लिखा है 3/5 है ना, में बोला गया है में भाग दीजिए -2/7 से भाग दीजिए। ठीक, ये लिखा है। तो ये संख्या तुम्हारी 3/5 हो गई, इसको भाग देना है तो हमने 3/5 लिखा, भाग देना है मतलब भाग का चिन्ह लगा दिया और बाद वाली संख्या -2/7 लिख दिया। ठीक, अब हमने क्या बताया, जब भाग की संख्या भाग का चिन्ह लगा हो तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे ऐसे, और जैसे ही गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो फिर इस संख्या का हम निकाल देंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब जो हर में था वो ऊपर, जो अंश में था वो नीचे। अब देखो कुछ कट रहा है तिरछा में, तो ये देखेंगे तो ये नहीं कट रहा है, यानी ना 3/5 में कोई पहाड़ भी नहीं आता और ना ये तिरछा में से कट रहा है। तो जब ना कटे तो क्या करेंगे, सीधा ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। तो 7 का 3 से गुणा हो जाएगा 7×3 /2 का 5 से गुणा हो जाएगा 2×5 = 10 माइनस का ये, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -21/10, यानी हर को हम धनात्मक बना लेंगे। ठीक, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में, सवाल समझ में आया? तो हम इसी तरह से प्रश्नावली के सारे प्रश्न कर लेंगे और इसमें कुछ और कोई तरीका कुछ नहीं लगना है। जैसे अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला सवाल देखो, पहला सवाल है, कह रहा निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ठीक, क्या करना है, प्रथम
संख्या, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग, दूसरी संख्या से भाग। और युग्म क्या दिया गया है? पहला नंबर सवाल है -8/5, फिर कामा लगा है 1/-10। ऐसे सवाल दिया गया है। ठीक, यानी ये संख्या बोला गया कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में से, यानी ये संख्या युग्म दिया गया है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी जिसमें संख्या जोड़े में लिखी हो, एक साथ दो। तो ये जो युग्म लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -8/5 लिख सकते हैं। भाग देना है दूसरी संख्या से, तो भाग का चिन्ह लगा के दूसरी संख्या 1/-10 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या बताया हमने? जहां पर भाग का चिन्ह लगा है उसके स्थान पे क्या लगा देंगे? गुणा का चिन्ह। और जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? संख्या को हम पलट देंगे। तो जब पलटेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब हल कर लो। 2 ये 5 कट जाएगा, 6 में देखो 5 कम 5 और 5 दूना 10। ऊपर इधर बचा 8, इसके बाद में नीचे बचा 1, फिर गुणा ऊपर इधर क्या बचा? -2 नीचे 1। अब हल कर लो तो 8 दूना 16/1 एकम 1, 1 का कोई नीचे महत्व नहीं, 1 ऐसे लिख लो। और ऋण ऋण का गुणा धन, या ये उत्तर आ जाएगा हमारा 16। ठीक, इस तरह से हमारे ये प्रश्न लगेंगे। इसका दूसरा सवाल एक और देख लो जरा। दूसरा सवाल बता रहे हैं, तीसरा तुम लोग खुद लगाओगे। ठीक, दूसरा सवाल लिखा है 18, -12/7। ठीक, 18, 12/7। तो 18 इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या मान लेंगे? 1। और यहाँ पर कामा की जगह पे लगा देंगे, पहले भाग देना तो भाग का चिन्ह, और ये संख्या लिख लेंगे -12/7। फिर 18/1 भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह और संख्या को पलट देंगे। अब इसको हल करो, काटो। तो ये 6 से कटेगा, 6×3 = 18 और 6 दूना 12। ऊपर इधर बचा 3, इधर 7, तो 3 का 7 से गुणा, 7×3 = 21 बटे में 1 इधर और इधर ये माइनस का चिन्ह, साथ में 2, तो -2 का 1 से गुणा होगा तो -2, या इसको हम लिख सकते हैं -21/2। ठीक, तो ये हमारा था पहले नंबर का सवाल। अब 2 नंबर में, इसके 2 नंबर के जो प्रश्न लिखे हैं इसमें ये बताना है कथन, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। यानी भाग की क्रिया करनी है, भाग की क्रिया का मतलब भाग देना है, और भाग देने के बाद फिर सत्य असत्य बताना है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या है? कह रहा भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। ठीक, सत्य असत्य कथन बताना है। जैसे पहला सवाल है, लिखा है -1/8, फिर भाग का चिन्ह है, लिखा है 3/4, और ये कहा जा रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो अब इसे हम भाग देके हल करके देख लेते हैं। यदि संख्या p/q के रूप में आ जाती है तो फिर यह परिमेय संख्या है, और यदि p/q के रूप में मान नहीं आता है तो फिर यह परिमेय संख्या नहीं है। जैसे देखो, -1/8, भाग का चिन्ह, भाग की जगह पर लगा देंगे हम गुणा का चिन्ह, हर ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे, काट लो, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना? माइनस का 1/2 और गुणा इधर कितना बचा? 1/3, गुणा कराओ तो -1 एकम 1/3 दूना 6। ये p/q के रूप में आ गया मान।
तो जब P बटे Q के रूप में मान आ जाए तो इसका मतलब ये कथन कैसा है? सत्य है। ठीक, यानी ये परिमेय संख्या है। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा सवाल है 8 बटे -9, फिर भाग का चिन्ह है -4 बटे 3, और फिर बराबर में लिखा है -4 बटे 3, और भाग का चिन्ह लगा है, लिखा है 8 बटे -9। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो संख्या आगे है इसमें वही संख्या दूसरे पक्ष में पीछे है, और जो पीछे है वो आगे लिखी है ना, यही तो है। तो जब संख्याओं की यानी क्रमों की अदला बदली हो तो हम उसे कौन सा नियम कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। ठीक, तो ये क्रम विनिमय नियम के रूप में संख्या लिखी है, लेकिन अब हमें यह देखना है कि भाग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है या नहीं। ठीक, तो देखो लिखा है 8 बटे -9, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, संख्या पलट जाएगी यानी हर ऊपर और अंश नीचे, बराबर में यही प्रक्रिया दाहिनी तरफ यानी दूसरे पक्ष में करेंगे। तो -4 बटे 3, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह, संख्या पलट जाएगी 9 ऊपर 8 नीचे। ठीक, अब जो कट रहा है उसको काट लो। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इधर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ऊपर इधर कितना बचा? 2, 2 और 1, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे 2, नीचे माइनस का इधर 3 और इधर माइनस का 1, तो -3 का -1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3, बराबर इस ओर आ जाओ, माइनस का 1 माइनस का 3, तो -1 का जो -3 से गुणा होगा तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक, और 1 का 2 से गुणा होगा तो 2। ठीक, अब यहां पर है एक पक्ष में 2 बटे 3 और दूसरे पक्ष में है 3 बटे 2, दोनों पक्ष बराबर हैं? नहीं है। ठीक, दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम यहां लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना, डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड साइड के। जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कथन कैसा है? असत्य है। ठीक, इसी तरह से इसका तीसरा प्रश्न ऐसे ही करेंगे हम लोग, है ना। तीसरा प्रश्न देखो, अच्छा एक हम बता दे रहे हैं, चौथा वाला तुम लोग खुद करोगे। लिखा है -15 बटे 56। ठीक, फिर भाग का चिन्ह है 1, बराबर में लिखा है 1, फिर भाग का चिन्ह है और ये लिखा है -15 बटे 56, ये लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे -15 बटे 56, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह और 1 बटे 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे और संख्या पलट जाएगी तो 1 बटे 1 ही आ जाएगा, बराबर में दूसरी तरफ इधर 1 बटे 1 ये रहेगा, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह, संख्या पलट जाएगी 56 बटे -15, गुणा कराओ 15 का 1 से गुणा -15 बटे 56 का 1 से गुणा 56, बराबर में दूसरी तरफ 56 का 1 से गुणा 56 बटे -15, बराबर यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो इसलिए ये कथन हो जाएगा असत्य। ठीक, इसका जो चौथा प्रश्न है वो तुम लोग स्वयं खुद करोगे, अपने मन से हल करोगे और देखोगे दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो कथन सत्य है, और यदि बराबर नहीं आते हैं तो कथन असत्य है। चलो हम लगा दें क्या? चलो रहने दो, तुम लोग खुद करोगे। ठीक, अब इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 3 नंबर में आ जाओ। 3 नंबर में तीसरा प्रश्न क्या है? कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखो पहला सवाल यहाँ पे लिखा है 2 बटे 3, भाग का चिन्ह -4 बटे 5, ये लिखा है। फिलहाल अगर हम पहले सवाल में देखें, पहले सवाल में हमने यहां से बताया था ये तरीका। ठीक,
सेम वैसे जैसा पहला नंबर सवाल लग रहा था वैसे ही ये सारे के सारे सवाल लगेंगे। ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं है लगाने में। तो लिखो वैसे ही 2/3, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह, संख्या पलट जाएगी, -5 ऊपर 4 नीचे, कटने वाले को काट लो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब जो ना कटे उनका आपस में गुणा, तो 1 का 5 से गुणा -5/3 का 2 से गुणा, 3 दूना 6, बस उत्तर है ना सरल। दूसरा इसका अच्छा एक और देखो, दूसरा वाला तुम लोग खुद लगाओगे, तीसरा वाला देखो, तीसरा इसका देखो हम बता रहे हैं, दूसरा वाला तुम लोग खुद लगाओगे, -6/7, फिर भाग का चिन्ह -15, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे मान लो 1। ठीक, अब देखो -6/7, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह, संख्या पलट दो, 1 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे, काटने वाले को कट, यानी जो कट रहा है उसको काट लो, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 15, ऊपर इधर बचा -2, -2 का 1 से गुणा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -2, नीचे 7 का 5 से गुणा, तो 7 पन्ना 35, और धन ऋण का गुणा ऋण, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2/35। ठीक, तो इस तरह से 2 नंबर के प्रश्न हमारे हो जाएंगे। आप जल्दी से नोट करो, यानी 3 नंबर के प्रश्न थे, नोट करो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो गुणा यानी भाग के प्रश्नों का प्रयोग और कैसे, यानी जो भाषा वाले प्रश्न होते हैं उनमें कैसे किया जाता है ना, भाग के प्रश्नों का प्रयोग। लिखा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यानी कोई 2 संख्याएं हैं, ठीक, और दोनों का गुणनफल कितना है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, 2 संख्याओं का जब गुणा किया गया तो उसका दिया गया गुणा, जो गुणनफल दिया गया वो दिया गया -6/7, और ये कहा जा रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या दी गई है, एक संख्या कितनी दी गई है, वो दी गई है -8/5, तो कह रहा दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या तुमको बतानी है, क्वेश्चन मार्क। तो अब जरा ये बताओ, जब हम जैसे एक संख्या, ठीक, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जब 2 संख्याओं का हम गुणा कराएंगे तभी तो कोई गुणनफल प्राप्त होगा, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब गुणा कराएगा तो गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, ये गुणनफल प्राप्त हुआ -6/7। अब एक संख्या दी गई है, एक संख्या कितनी दी गई है, -8/5, ये दिया गया है, दूसरी संख्या नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे दूसरी संख्या, ठीक, दूसरी संख्या बराबर -6/7। तो अब ये क्या करेंगे, दूसरी संख्या को यहां लिखो ऐसे, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या, ये गुणनफल दिया था -6/7, अब यहां पे जो संख्या लिखी है ये किसमें है, गुणा में लिखी है, तो गुणा वाली संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है, तो वो अगर अंश बटे हर के रूप में जाती है तो वो पलट जाती है, यानी नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है। ठीक, जब संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है, तो अब जो काटने वाला काट लो, तो 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 4 को 8, ऊपर ऊपर गुणा, 3 का 5 गुणा 53, 15/7 का 4 गुणा 7 चौक 28, बस यही उत्तर। ठीक, ऐसे ही इसका क्वेश्चन जो है 5 नंबर,
वो ऐसे ही लगेगा। 5 नंबर भी ऐसे ही लगेगा। देखो 5 नंबर, इसमें भी बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिया गया है? गुणनफल दिया गया कितना? -5/6। ठीक, ये दिया गया। अब एक संख्या दी गई -7/12, एक संख्या यानी पहली संख्या कह सकते। एक संख्या कितनी दी गई है? दी गई है -7/12। अब बता रहा दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या। तो हम यहां से, अच्छा एक काम और कर सकते हैं क्या, यहां पे मान लो, माना दूसरी संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर x मान लिया हमने। ठीक, तो जब दूसरी संख्या मान लेंगे x, तो क्या करेंगे, अब जब दो संख्याओं का गुणा कराएंगे तभी तो गुणनफल मिलेगा। तो हम गुणा किससे करा रहे? पहली संख्या हमारी माइनस, यानी यहाँ पे दो संख्या का गुणा, यानी पहली संख्या, ठीक, और उसका गुणा दूसरी संख्या से करा दें। तो जब पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करा देंगे तो हमको मिल जाएगा संख्याओं का गुणनफल। तो ये मिला, यहाँ पर आ जाएगा क्या, गुणनफल, यानी पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का जब गुणा कराएंगे तो उससे जो प्राप्त होगा वो गुणनफल कहलाएगा। तो पहली संख्या यहाँ दी गई है -7/12, और गुणा में दूसरी संख्या कुछ दी नहीं थी तो हमने उसके स्थान पे क्या लिख दिया, x। ऐसे यहाँ पर भी दूसरी संख्या के स्थान पे x लिख के हल कर सकते थे, तो यहाँ पर x लिख दिया। बराबर में गुणनफल कितना दिया गया है, तो माइनस गुणनफल दिया गया 5/6। ठीक, x को इधर रखा, संख्या दूसरे पक्ष में जाएगी तो पलट जाएगी, तो -5/6 ये संख्या पलट दो, तो 12 ऊपर हो जाएगा, -7 नीचे, काटो, 6 कम 6 और 6 दूना 12, 2 पंचे 10/6 और 7, यानी ये इधर एक का 7 से गुणा, -7, तो ये गुणा हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 10/7। तो यहाँ पर हम उत्तर में क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या 10/7 होगी। ठीक, दूसरी संख्या कितनी होगी, 10/7 होगी। ठीक, ये तो था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। और लास्ट का 6 नंबर जो थोड़ा बच रहा है वो भी देख लो इधर। वो क्वेश्चन में ये पूछा है, कह रहा 8/9 में किस संख्या से, किस संख्या, यहां पे अलग ऐसे कर देंगे, किस संख्या से गुणा करें, गुणा करें कि गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाए, गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। ठीक, तो जब इसे हल करेंगे तो यहां पे क्या लिख देंगे, हल में माना x से गुणा करें, किस संख्या से, x से गुणा करें। ठीक, तो कर दो भाई x से गुणा, तो 8/9 और गुणे x, 8/9 में हमने x से गुणा करा दिया, तो गुणनफल कितना प्राप्त हो जाए, कह रहा -16/28। अब फिर वही तरीका, x बराबर -16/28 और इस 8/9 को कर देंगे पक्षांतर, और जब 8/9 को पक्षांतर करेंगे तो ये दूसरे पक्ष में जाएगा, तो क्या कहां पहुंच जाएगी संख्या, तो ये आ जाएगा x बराबर -16/28 और गुणे 9 ऊपर 8 नीचे। अब काट लेंगे, 8 कम 8, 8 दूना 16, और बस हल कर लो, जो आ जाए वही उत्तर होगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारी पूरी की पूरी प्रश्नावली यहाँ से 1G समाप्त। अब इसके बाद इसका अभ्यास यानी दक्षता अभ्यास है, और इस दक्षता अभ्यास को तुम लोग स्वयं लगाओगे अपने मन से, जो प्रश्न नहीं आएगा वो अब कल पूछा जाएगा। और इस दक्षता अभ्यास में वही प्रश्न है जो हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके सवालों को लिख दिया जाता है। ठीक, चलो।